नमस्कार। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ से, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज आग लगने की एक घटना हुई है, जिसके तुरंत बाद दमकल कर्मियों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम भी मौके पर मौजूद है। सेक्टर 19 में आग से कई टेंट हालांकि जल गए। इस बीच आग लगने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं महाकुंभ क्षेत्र में आग की घटना के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया। तो ये बड़ी खबर जो आ रही है, हादसे की खबर, ये महाकुंभ में सेक्टर 19 में आग लगने की खबर। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ है और वहां पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले तो इस समय की स्थिति बताइए रामेंद्र। इस समय आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है जो सेक्टर 19 में आग लगी थी? बिल्कुल लालचंद जी, इस समय पूरी तरीके से इस सेक्टर में जो आग लगी थी उस पर काबू पाया जा चुका है। थोड़ी देर पहले यहाँ धुआं का गुबार था, ये नहीं अंदाजा लग पा रहा था कि क्या होगा, कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन ने जिस तरीके से टेकओवर किया है, स्थानीय लोगों से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर पुलिस आ गई और उन्होंने जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने जो बूढ़े बाबा थे, जो चलने फिरने में थोड़ा सा असमर्थ थे, उनको बाहर किया, सिलेंडर को बाहर निकाला गया। अलग 8-10 टेंट जल गए हैं, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है और कोई इंजर्ड नहीं है। ये सुखद बात है। मुख्यमंत्री को, जैसे मुख्यमंत्री आज मेरा क्षेत्र में ही थे, जैसे उनको पता चला तुरंत आए, उन्होंने असली मुआयना किया और अधिकारियों से बात की कि क्या स्थिति है और सारी स्थितियों को देख करके वो अभी थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं। तो सुखद बात यह है कि कोई इंजर्ड नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है। इसलिए ये कुंभ का जो भी महिमा है, तो बेहतर है कि कोई जनहानि नहीं हो पाई है। लालचंद, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी तरह के कोई हताहत नहीं हुए हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन रामेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई है कि आग लगने के कारण, जैसे सिलेंडर के फटने की बात आप कह रहे हैं, शुरुआत किस तरह से इस आग की हुई? कहीं से कुछ इस बारे में कोई पता चल पाया अभी तक की जांच में? देखिए, जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सिलेंडर में लीकेज था और लीकेज के कारण यहाँ कुछ दुकानें लगी थी और कुछ साधु संत महात्माओं के टेंट थे, तो लीकेज के कारण ये आग लगी। जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, उनका लीकेज के कारण आग लगी। लेकिन सिलेंडर को हम लोगों ने तुरंत बाहर कर दिया, जिससे सिलेंडर में कोई विस्फोट नहीं हो पाया है और सारे लोग सुरक्षित है। तो जो प्रथम दृष्टया पता चला यही चला कि लीकेज के कारण आग लगी है। लालचंद, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं रामेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है इस स्थिति का जायजा लेने के लिए वहीं पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या फिर उनकी तरफ से किसी ने कोई बातचीत की है? देखिए, एडीजी भानु भास्कर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि कोई दुर्घटना जो हुई है वो सब नियंत्रण में कर लिया है, जो आग पर काबू पा लिया गया। हमारी जो सारी टीमें हैं उन्होंने तुरंत नियंत्रण किया है, कोई इंजर्ड नहीं है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ। सबसे सुखद बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। एडीजी जो भानु भास्कर है, उन्होंने ये बात कही। हमारी राजेश द्विवेदी जो मेला के एसएसपी थे, उनसे भी बात की, उन्होंने पहले ही कहा था कि कोई इंजर्ड नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया है। तो ओवरऑल ये सुखद स्थिति है और मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का मुआयना किया, उन्होंने देखा कि क्या परिस्थितियां थी और अधिकारियों से आगे वो चर्चा करेंगे कि कैसे आग लगी और कैसे आगे बचाव किया जाए। ठीक है रामेंद्र, हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी मिश्र इस समय हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अश्विनी मिश्र से बात करते हैं। अश्विनी, जो अभी तक की जानकारी मिल पा रही है, रामेंद्र भी हमें जानकारी दे रहे थे, क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये आग के क्या कारण रहा, किस तरह से इस आग की शुरुआत हुई थी? जी लालचंद जी, मैं यहीं पर मौजूद हूं जहां पर आग लगी है। आधिकारिक तौर से अभी नहीं बताया गया है कि आग का प्रमुख कारण क्या रहा। अग्निशमन विभाग के अधिकारी इसको करेंगे और बाकायदा इस बारे में बयान जारी करेंगे। ये वही गीता प्रेस का सेक्टर 19 का पांडाल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किन्हीं कारणों से जो आग लगी, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि लीकेज की वजह से लगी। और खुद यहाँ पर एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है और ये खुद बताएंगे। लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं कि प्रशासन वास्तविक तरीके से जांच के बाद ही बता पाएगा कि किस वजह से आग लगी। लेकिन ये बताइए, कितनी तेजी से आग को काबू में पाया गया? आग में काबू तो सर वाकई 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर सारा प्रशासन यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तेजी से हर ये से पुल से चढ़ के आए, सब लोग आगे करीब 10 से 15 मिनट में हम लोग आग में काबू पा लिए। और आम जनता, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड के जितने लोग भी, हर जिसके हाथ में जो आया डंडे से और रेत लेके हम लोग बुझाए। मैं खुद हाथ में बाकेट लिया हुआ था, जितना हो सकता मैंने भी सहयोग किया। लेकिन
प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने 10 और 15 मिनट में काबू पा लिया गया। आग ये जो कासे रेत जो दिख रहे हैं ना, ये कासे टाइप का, ये सन्यासियों के भी कुछ वो थे, साधु महात्माओं के भी थे, गीता प्रेस का भी था, यहाँ पे था क्या वास्तविक रूप में? नहीं, उस समय तो हमको नहीं कुछ दिखाई आग लगी हुई आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुद लेकिन प्रतिक्रिया करते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन दल, इन लोगों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। किसी भी तरीके के जनहानि की कोई भी सूचना नहीं है। हाँ, पंडाल में आग लगने की वजह से नुकसान जरूर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ मेला क्षेत्र में मौजूद रहे और खुद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से